नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे बिजली संकट की। दरअसल मध्य प्रदेश में बिजली कटौती से आम आदमी के साथ अब किसानों की परेशानी भी बढ़ रही है। इस वक्त मूंग और गन्ना की फसलों को सिंचाई की जरूरत है, लेकिन बिजली कटौती की वजह से इन फसलों के सामने खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीण इलाकों में पहले से ही बिजली कटौती हो रही है, लेकिन समस्या यह है कि कटौती के बाद बची हुई बिजली भी पूरी नहीं मिल रही, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अघोषित बिजली कटौती क्यों हो रही है? क्या किसानों का ख्याल नहीं है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में बिजली संकट टलने का नाम नहीं ले रहा है। पहले आम आदमी तो परेशान था ही, अब किसानों की भी समस्या बढ़ती जा रही है। फसलों को सिंचाई की जरूरत है, लेकिन घोषित कटौती के बाद भी बाकी बिजली नहीं मिल रही है। आइए बिजली कटौती से किसानों को होने वाली परेशानियों पर एक नजर डालते हैं। मूंग की फसल लगाने वाले किसान परेशान हैं। हजारों करोड़ की मूंग की फसल पर खतरा मंडरा रहा है। किसानों को सिंचाई में दिक्कत हो रही है। मूंग गन्ने की फसल को सिंचाई की जरूरत है। बिजली कटौती से ग्रामीणों में आक्रोश है। कटौती के बाद भी बिजली नहीं मिल रही है। में क्या होता है, अगर जिस दिन पवन ऊर्जा जैसे 2600 मेगावाट बिजली चाहिए और उस समय से उनका हमारी अनुबंधित क्षमता 2600 मेगावाट और उसमें से 300-400 मेगावाट मिली, तो जो कमी आई तो निश्चित रूप से मांग और आपूर्ति में अंतर आ जाता है। तो उस समय ग्रिड की सुरक्षा जरूरी है, तो हम कुछ समय के लिए लोड शेडिंग करते हैं। पर ये लोड शेडिंग क्षेत्र पे किसी फीडर पे 1 घंटा, किसी पे 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा की कटौती नहीं है। किसानों की समस्या का जिक्र कमल पटेल भी कर चुके हैं। उन्होंने भी कटौती के बाद की बिजली देने की सिफारिश की है, जिससे किसानों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि राज्य में बिजली की समस्या क्यों हुई। मध्य प्रदेश की बिजली दूसरे राज्यों को दी गई है। कोयले की कमी से प्लांट नहीं चल पा रहे हैं। कोयला सप्लाई में रेलवे देरी कर रहा है। कोयले की आपूर्ति के लिए आयात की तैयारी है। गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग बढ़ी है। मध्य प्रदेश का किसान प्रताड़ित है, परेशान है। बड़े बड़े एमओयू के नाम पे हजारों करोड़ रुपए कई कंपनियों को सरकारों ने फ्री में दे रखे हैं कि जब संकट आएगा तब बिजली की व्यवस्था वो कंपनियां करेगी। आज वो कंपनियां फेल हो चुकी है, उनसे पैसे लेके विधायक खरीदी में लगाए जा चुके हैं। आज जिस किसान को 10 घंटे बिजली की बात करते हैं, आज बिजली नहीं है। घोषणा करके जो कटौती होती थी, उस समस्या को तो किसान झेल ही रहा था, लेकिन अब अघोषित कटौती से उसके साल भर की कमाई पर खतरा मंडरा रहा है। कृषि मंत्री और ऊर्जा मंत्री का इस समस्या को लेकर वीडियो वायरल हो चुका है, जिसको सुनकर लग रहा है कि मंत्रियों को भी समस्या का पता है और वो बिजली विभाग से मांग भी कर रहे हैं कि घोषित कटौती के बाद जो बची हुई बिजली है वो किसानों को मिलनी चाहिए। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मांग को बिजली विभाग पूरी करता है या नहीं। टीम न्यूज़ 8। और चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। मृगेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अनिल यादव जी हैं, अध्यक्ष हैं बीकेयू एमपी के। अब्बास हफीज जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल यादव जी, एक रिएक्शन आपका ही। ये कहा जा रहा है कि मूंग की फसल के सामने बड़ा संकट है और भी जो इस सीजन में फसल लगी हैं उनके सामने भी बड़ा संकट है। क्या समस्याएं आ रही हैं अब तक सामने? मध्य प्रदेश का भी दौरा ही किया था मैंने 4 दिन पहले, और स्थिति यह है कि ये जैसे कह रहे हैं 1 घंटा की कटौती लोड सेटिंग के नाम पे की जा रही है, लेकिन सही मायने में पूछा जाए कि लोड सेटिंग नहीं कर रहे हैं। ये मोटर चालू करते हैं और पाइप के मुंह पे पानी जाता है और उतने में लाइट चली जाती है और वो आधा 1 घंटे के लिए जाता, फिर मजाक करते हैं, ये फिर चालू करते हैं लोड सेटिंग के नाम पे, फिर 10-15 मिनट मोटर चलती है, फिर ये कटौती कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं किसानों के नाम पे कि हम लाइट दे रहे हैं, लाइट वाइट ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, फसल पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पे। और ये कृषि मंत्री जी इस प्रकार की जो चर्चा कर रहे हैं कि होशंगाबाद को, हरदा को बिजली दीजिए, बाकी प्रदेश, बाकी जिले जो हैं प्रदेश के अंदर
क्या उनको बिजली की आवश्यकता नहीं है? तो इस प्रकार से खुले मोबाइल से, स्पीकर से आप बात कर रहे हैं, क्या जनता इसको नहीं समझ रही? क्या किस प्रकार का खेल किसानों के साथ खेल रहे हैं? अरे 10-15 मिनट बिजली अगर आप दे रहे हैं किसानों का, उससे पर्याप्त मात्रा में सिंचाई नहीं होगी प्रदेश के किसानों की, बदहालती है किसानों की। अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो दूसरी जगह बिजली देने की जगह अन्य प्रदेशों में बिजली देने की बजाय मध्य प्रदेश को बिजली की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति की जाए, अन्यथा किसान की फसल चौपट हो रही है। अन्य बकाया बीमा राशि में भी इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश के अंदर फैलाया हुआ, बीमा राशि पूर्णतः मिली नहीं किसानों को। अभी चने की तुलाई बराबर हो नहीं रही है, गेहूं की स्थिति आप देख ही चुके हैं। तो इस प्रकार से किसानों का मरण हर जगह हो रहा है। और ये कोयले के आने की बात कर रहे हैं, कब आएगा कोयला, कब, कितने समय से मालूम है कि जवाब ले लेते हैं सर इस पर। सनवर पटेल जी, कृषि मंत्री का भी कबूलनामा है और अब सारी बातें यहाँ पर अनिल यादव जी भी रख रहे हैं कि बेशक दावे करते रहे 1 घंटे के लिए लाइट जा रही है, तो 1 घंटे के लिए कौन बताएगा? अगर लोड शेडिंग करनी है तो पहले किसानों को बता दिया जाए। मजाक क्यों हो रहा है उनके साथ? ये निश्चित रूप से ये बात आपने सही कही कि लोड शेडिंग अगर होती है तो किसानों को बताया जाता है। कहीं अगर नहीं बताया जा रहा है या कहीं नहीं बताया गया है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लोकेंद्र जी, रही बात आपने कमल पटेल जी के लिए जो कहा, और सम्माननीय हमारे विद्वान साथी अनिल यादव जी ने कहा कि कमल पटेल जी ने इस प्रकार की बात कही है कि हरदा और होशंगाबाद के लोगों को बिजली मिलना चाहिए, तो बिल्कुल उन्होंने कही है, ये बात सच है कि उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो वहां के जनप्रतिनिधि हैं और हर जनप्रतिनिधि का ये दायित्व है कि जब वो समाज क्षेत्र में काम करे। वो कृषि मंत्री भी हैं सर, वो सिर्फ वहां के जनप्रतिनिधि हैं, वो पूरे प्रदेश के कृषि मंत्री। देखिए उसको उस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि निश्चित रूप से आपने जो कहा कि अगर विधायक बात कर रहे होते तो चल जाता, लेकिन वो कृषि मंत्री है ना, उनकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की। किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, सवाल ये है लोकेंद्र जी। अगर वहां कोई परिप्रेक्ष्य तो सर ऐसा नजर आ रहा है कि उन्हें इस चीज की चिंता ज्यादा है कि किसान नाराज हो गए तो हम निपट जाएंगे। देखिए किसान वहां किसी किसान ने इस बात की शिकायत की कि मेरे यहाँ बिजली गई, उन्होंने तत्काल संबंधित व्यक्ति को फोन लगाया और बात की और कहा कि भाई हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की समस्याएं नहीं आना चाहिए। तो हर जनप्रतिनिधि का दायित्व है, अन्य राजनीतिक दलों का भी दायित्व है, कमल पटेल जी का भी है, उन्होंने पूरा किया उसको। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी जो है वहां सिवनी क्षेत्र देख लें, आप अपना अपना क्षेत्र देख लो, बाकी कांग्रेस के विधायक जहां जहां हैं वहां के किसानों को मरने दो साहब, क्योंकि वोट नहीं मिला आपको। ऐसा हद हो गई साहब। अनिल यादव जी, ऐसा नहीं है। मैं जिस गांव में रहता हूं, मेरे गांव में भी विधायक जो है वो ऐसा ही है, पार्टी का बोला उस पार्टी का है। तो क्या वहां पर बिजली नहीं मिल रही है? क्या मेरे खेतों को नहीं मिल रही है? सबको मिल रही है। हाँ, कहीं समस्या है, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूँ कि समस्या व्यवहार हो रहा था। 1 मिनट अनिल यादव जी, बीच में नहीं सर प्लीज। सनवर पटेल जी, कहीं समस्या है तो उस समस्या का निदान किया जा रहा है। सनवर पटेल, लेकिन ये सर बहुत लंबी समस्या नहीं हो गई है। ये पिछले हम 2-3 सप्ताह से इस पर चर्चा कर रहे हैं, अब तक इसका कोई फुल फ्लैश सॉल्यूशन नहीं हो पाया, या अभी भी मौसम विभाग को टोपी पहनानी है कि भाई इन्होंने बताया नहीं कि इस बार गर्मी ज्यादा बढ़ने वाली है, लोड ज्यादा बढ़े, तो अब तक हम इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए, या फोकस इसी पर है कि बाहर से ही आयात करना है कोयला में, यहाँ पर अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना है? देखिए लोकेंद्र जी, 3 मई को भी आपने हमको बिठाया था। उस समय अनिल भार्गव जी थे कांग्रेस से और कोई अग्रवाल जी थे, हमारे पूर्व अधिकारी थे। उस दिन भी ये पूरा हमारे विरोधी दल ने बताया कि ब्लैकआउट होने वाला है, 1 दिन का कोयला बचा है। तो क्या 3 तारीख से आज 13 तारीख हो गई, कोयला खत्म हुआ? नहीं होगा। तो बिजली तो नहीं मिल रही ना सर? आएगी नहीं, उस दिन भी नहीं मिल रही थी, आज भी नहीं मिल रही है। आज भी आप और हम बिजली में बैठे हैं, आज भी बिजली मिल रही है। कहीं अगर समस्या आती है उसके कारण अलग अलग होते हैं। देखिए, कहीं मेंटेनेंस का कारण है, कहीं कोई ग्रिड का कारण है। और एक और बात है, आज आप तुलना जब आपने पिछले कार्यक्रम में करके बताई थी, तो पिछले 2021 और 22 में जब हम तुलना करते हैं तो आज दिनांक तक 2022 में जो गर्मी गिरी है वो इतिहास में कभी नहीं गिरी। वो अब तक नहीं हमें एहसास हुआ है क्या सर? अब तो उसका एहसास हो गया उस दिन का आप जिक्र कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा था अधिकारी ने कि हम डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड आई हम उस हिसाब से प्रोडक्शन कर उसकी सप्लाई करते हैं, तो वो अब तक समझ नहीं आया। कार्यक्रम बनाते हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि हर 15 मिनट में हम कार्यक्रम बनाते हैं, बिजली वितरण की अपनी एक व्यवस्था है। उन्होंने कहा था जो एक्सिस बिजली है वो आज नहीं दी गई है। एक्सिस बिजली जब प्रदेश की
जरूरतें पूरी हो जाती है और जो एक्स्ट्रा बिजली बचती है उसको एक्सिस बिजली कहते हैं, और वो जब दी जाती है तो जरूरतें तो पूरी हो ही नहीं रही ना सर। अभी तो जरूरत ही पूरी नहीं हो रही है। तो आज कहां दी जा रही है? लोकेंद्र जी, अब्बास जी कुछ कहना चाह रहे थे, अब्बास जी बोलिए। सबसे बड़ा विषय यह है लोकेंद्र जी कि आज अगर जख्म को बार बार छिपाया जाएगा, जो भाजपा हमेशा से करती आई है, चाहे वो आर्थिक मोर्चे के ऊपर हो, सामाजिक मोर्चे के ऊपर हो या व्यवस्थाओं के ऊपर हो, अगर बार बार ऐसे ही जख्म को छिपाया जाएगा तो जख्म नासूर बनता है और फिर उसका कोई इलाज नहीं होता। माननीय पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह जी ने जो पत्रकार वार्ता की 6 तारीख को करी, आज उसको पत्रकार वार्ता को अभी 6 दिन होने वाले हैं, तब भी हमने कहा था कि देखिए मध्य प्रदेश में उत्पादन जो है वो 50% हो रहा है और इसकी समस्या आगे आने के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। और ये भी कहा था कि जो मेंटेनेंस के लिए बजट बनाए गए हैं वो नाकाफी है। मध्य प्रदेश की सरकार पहले से ही बनाई हुई है, हमारी सरकार की बनाई हुई है। 13 करोड़ रुपया प्लांट के मेंटेनेंस के लिए रखा गया है बजट में एलोकेशन, जो 12 बार खराब होते हैं प्लांट। और उसके बाद पिछले कई दिनों से जो प्लांट बंद है उसकी हमने जानकारी दिया, फिर से बता रहा था आपको कि कहाँ मध्य प्रदेश के अंदर प्लांट बंद है। उसके बाद क्या किया मध्य प्रदेश, जेनको का 210 मेगावाट का बिरसिंहपुर संजय गांधी पावर प्लांट बीते 20 दिनों से बंद है। एनटीपीसी खरगोन पिछले 15 दिनों से बंद है, जिसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा 330 मेगावाट है। एनटीपीसी गाडरवाड़ा 800 मेगावाट का पावर प्लांट है, बीते कई दिनों से बंद है। मध्य प्रदेश का हिस्सा 400 मेगावाट है। एनटीपीसी सीपत हरियाणा 660 मेगावाट पावर प्लांट की 2 यूनिट विगत 2 महीने से बंद है। हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा 100-200 मेगावाट है। 100 एनटीपीसी विंध्याचल की 210 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट 12 दिनों से बंद है। अर्थात एनटीपीसी जिस तरह से आपका 1000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश को नहीं मिल रही है, ये प्रियव्रत सिंह जी ने सूचना दी थी। हमने पहले इससे अवगत कराया था, हमने चेताया था। मध्य प्रदेश की सरकार आरोप प्रत्यारोप में उलझी रहती है, उसको अपनी नाकामियों को कबूल करने के अंदर बहुत तकलीफ होती है, जिसकी वजह से ये हालात बनते हैं। और इसका कोई जिम्मेदार नहीं है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है। फंड एलोकेट नहीं किए हैं, 2 इकाइयां ठप पड़ी हुई हैं गांधी सागर की। आपने कब से उसके अंदर बजट में कोई एलोकेशन ही नहीं किया उसका, तो कहां से बिजली मिलेगी? क्यों समस्या नहीं आएगी? एक तो आप दुगनी कीमत में देना है। हमने बिजली के बिल हाफ किए थे, आपने पूरी बिजली साफ कर दी। आज की तारीख में कौन जिम्मेदार है? और ये आरोप प्रत्यारोप के दौर चालू चलते रहेंगे, जारी रहेंगे, लेकिन क्या आप सकारात्मक ढंग से उसको कबूल करके सही करने की तरफ कदम नहीं उठाएंगे? किसान परेशान होगा तो उसकी परेशानी आखिरी व्यक्ति, खत्म करूंगा बात को, आखिरी व्यक्ति को तक होगी। क्यों होगी? जब उत्पादन नहीं होगा तो गेहूं महंगा होगा, धान चावल महंगी होगी, जो अब बोली होनी है चावल की वो महंगे होंगे, मूंग आपके सामने है। तमाम समस्याएं हैं। अगर इसको आपने आज सही नहीं किया और आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में लगे रहे और आपको ये लगा कि आप तो कमलनाथ सरकार पे आरोप लगा दो या कमलनाथ जी किसी बयान पे आरोप लगा दो, तो कमलनाथ जी ने भी चेताया, प्रियव्रत सिंह जी ने भी चेताया, पूरी कांग्रेस ने चेताया। आज आपको इस जख्म को सही समय पे सही करने की जरूरत है, नहीं तो परेशानियां बढ़ती रहेंगी। ठीक, मृगेंद्र सिंह जी, ये समस्या सर जितनी लंबी खिंच रही है, आपको क्या कारण नजर आ रहे हैं? क्योंकि अब तक तो कंट्रोल हो जानी चाहिए थी स्थिति, लेकिन अभी भी कंट्रोल में नहीं है। केवल बिजली कटौती कर कर ही कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कोयले का कोई संकट नहीं है, पूरी बिजली मिल रही है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। और उसको तो कृषि मंत्री ने भी स्वीकार कर लिया है। देखिए, बिजली कटौती हो रही है और घोषित बिजली केवल गांव की नहीं, शहरों में भी आप देख लीजिए, 5-5 मिनट कभी बिजली चली जाती, 5 मिनट चली जाएगी, 10 मिनट फिर आ जाएगी। तो ये केवल गांवों की नहीं, शहरों की भी स्थिति है। इसके पीछे का जो असली कारण है कि कई जो हमारे पावर प्लांट हैं उसमें उत्पादन ही बंद है। उत्पादन क्यों बंद है? या तो खराब पड़े हुए हैं या तो कोयला नहीं है। देखिए, कोयले की स्थिति भी खराब इसलिए है कि पैसा नहीं है सरकार के पास, और जो अन्य राज्य एनटीपीसी उसके लिए भी पैसा नहीं दिया जा रहा। तो ये सब जो स्थिति निर्मित हुई है तो पैसे कमी कारण हुई है। और जो मुफ्त बिजली बट रही है, आप पैसा किसको देना है? पैसा किसी बड़ी कंपनी से लेना नहीं, पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट को दें। लगभग 24,000 करोड़ रुपए विद्युत मंडल पर लोन है जो उन्हें चुकाना है। वो पैसा अधिकतर राज्य सरकार को देना है क्योंकि फ्री बिजली दी जा रही। अब इसके अलावा जो बिजली चोरी है और ये सबसे बड़ी भी एक बहुत समस्या है। तो सबसे ज़रूरत है, जब तक पैसे
नहीं होंगे सरकार के पास, कोयला नहीं खरीदा जाएगा और जो पावर प्लांट खराब पड़े नहीं सुधारे जाएंगे, तब तक बिजली समस्या का समाधान नहीं होगा। जो आज 2007-8 में जो MOU हुए थे 25-25 साल के लिए, उसके बिजली उस पर सरकार करोड़ों रुपए हर महीने जबरन देना पड़ रहा है बिजली खरीदें। आज ज़रूरत है तो वहाँ से बिजली नहीं मिल रही। तो निश्चित रूप से इसके लिए जो प्रदेश की स्थिति है बिजली की, वो बहुत कुछ जिम्मेदार इसलिए है कि सरकार पास कोयला नहीं है और खरीदने के लिए उतना पैसा भी नहीं। अनिल यादव जी, जो मूंग का रकबा है वो भी घट रहा है मध्य प्रदेश में, 26,000 से घटकर ये 19,000 पर आ गया है। तो अगर ये दाल का प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, हम उत्पादन कम करेंगे, तो जिस चीज का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कि महंगाई आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, इस बार क्या आकलन किया जा रहा है? इस कितने नुकसान हो सकता है इस बार भी फसल को अगर पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो? देखिए, पानी है, डीजल है, खाद है, बीज है, सभी महंगा हो रहा है। और स्थिति ये है कि महंगाई तो डीजल के कारण चरम सीमा पे है ही है। और दाल की स्थिति आप देखेंगे, जब उत्पादन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। और अभी गेहूं की और चने की स्थिति भी यही है कि इन्होंने खरीदी तरीके से करी नहीं है, व्यापारियों ने खरीदे करी है औने पौने भाव से। तो वो अब क्या स्थिति बनेगी? आप जो डीजल का भाव होने के कारण से महंगाई इतनी बढ़ रही है कि कांग्रेस सरकार भी हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी कि डीजल के रेट ही अगर कम हो जाए तो जो भाड़ा वगैरह है व्यापारियों को, किसानों को सस्ता पड़ जाए, खेती करना सस्ता पड़ जाए, जिससे कि थोड़ी लागत कम आए, तो महंगाई पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसमें दोषी दोनों पार्टी है। चलिए ठीक, मैं समय कम है इसलिए आखिरी रिएक्शन सनवर पटेल जी से ले लेता हूं। सनवर पटेल जी, देखिए, आरोप प्रत्यारोप से अलग, अगर फसल को नुकसान है तो उसका जो रेप्लिकेशन है आने वाले दिनों में महंगाई के रूप में देखने को पड़ सकता है, तो इसलिए सॉल्यूशन है क्या? 30 सेकंड सर। देखिए लोकेंद्र जी, मैं सम्माननीय अजय यादव जी से ये अपेक्षा करता था कि वो सही बात कहेंगे। वो कहेंगे कि 6 लाख से बढ़कर 42 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र हुआ है, सिंचाई क्षेत्र। वो कहेंगे कि तीसरी का रकबा तो घट रहा है सर। देखिए, मूंग के रकबे पे आ रहा हूँ, 30 सेकंड में पूरी करने की कोशिश करूंगा। वो कहेंगे कि जो हमारी तीसरी फसल है वो 7 लाख हो गई है, 7 लाख हेक्टेयर। लेकिन उन्होंने कहा कि औने पौने दाम पर गेहूं खरीदा। अरे साहब, रिकॉर्ड 20 लाख मैट्रिक टन निर्यात हुआ है गेहूं, और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 2015 रुपए था उससे सारा ऊपर बिका है। तो आज किसान नेता है मेरे भाई, अभी भी बंदरगाह पे सड़ रहा है, बंदरगाह पे सड़ रहा है, बंदरगाह पे सड़ रहा है साहब, बंदरगाह पे सड़ रहा है। भाव आप बेच क्या भाव रहे हैं? चलिए सर, समय इतना ही है मेरे पास। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप से बेहतर है कि जो समस्या है उसका समाधान करने की तरफ बढ़ें, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, किसान परेशान हैं, शहरों में भी बिजली कटौती हो रही है और इससे ओवरऑल देखें तो पूरे समाज पर और देश की प्रगति पर असर पड़ता है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं। जूम भी ले लो ना, जूम ले लो। अरे जूम भी दे दो। हाँ ले लो। मैं ये कह रहा हूँ जूम थोड़ा लंबा जाने देना।